नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोंडिया डीबी न्यूज। और कहते हैं कि 1 जनवरी यानी साल का पहला दिन, तो जब साल का पहला दिन हो तो बात ही कुछ निराली होती है। लेकिन भारत परंपराओं का देश है, संस्कारों का देश है, संस्कृत का देश है। तो एक रचना रची A to Z ने। उस A to Z की उस रचना में मिडास ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया, उसी पारस की तरह, उसी सोने की तरह, कि कहीं ना कहीं एक स्पर्श हो जाए। लेकिन जब मिडास कुछ दूर और आगे चला तो एचएफ ने भी कहा भैया मैं भी हूँ। इसके बाद तो छड़ी लग गई बहुत सारे एसोसिएटों की और एक साथ। लेकिन शांति ने अंत में बताया कि भैया जो है वास्तविकता में हम सभी एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं एक पर्याय है। और वास्तविकता कार्यक्रम का तब नाम रखा गया 9 वर्ष का आगाज बुजुर्गों के साथ, यानी परम पिता परमात्मा की इच्छा से ये कार्यक्रम एक प्रकार से सुव्यवस्थित हुआ। तो मैं मान के चल रहा हूँ जो इसके आयोजक थे अखिल खरे जी, उसके बाद निशा अग्रवाल जी और नमन दीक्षित जी, इन तीनों ने ऐसा तालमेल बनाया कि सारी संस्थाएं एक साथ एक सुर में एक ही जगह नजर आई। और सबका मकसद एक ही था कि बुजुर्गों को याद करके उनका आशीर्वाद लेकर धीरे धीरे उस कदमों को आगे आगे बढ़ाएं। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो खोया है और जो पाने की इच्छा रखते हैं वो कहीं ना कहीं होगी। इसीलिए मैं सभी जितने भी आयोजकों सबसे एक सेकंड 2 सेकंड की शुभकामनाएं चाहते हुए उस कार्यक्रम को वो रूप दे देना चाहता हूं। क्योंकि हो सकता है इनकी वाणी से वो कुछ शब्द निकलें, वो कुछ अच्छी चीज़ें निकलें जिससे किसी बुजुर्ग को इस जगह दोबारा आने को ना हो। यही मेरी इच्छा है, क्योंकि दर्द कहीं ना कहीं सीने में होता है। मैं अभी जवान हूँ तो कभी ना कभी बुजुर्ग जरूर होऊंगा। तो हे प्रभु मुझे ये दिन ना दिखा। तो हम सीधे सीधे पहले आयोजक गण जिन्होंने ये कड़ी जोड़ी और इन सब सम्मानी व्यक्तियों को लाकर एक मंच पर रखा, अखिल खरे जी के पास चलता हूं और उन्हीं से दो क्या सोचकर ये कार्यक्रम आपने रचा? ये कार्यक्रम हम लोग ने कॉन्सेप्चुलाइज किया बस ये सोच के कि हमारे माता पिता समान जो बुजुर्ग यहाँ पर रह रहे हैं और उनके परिवार के लोग यहाँ पर नहीं हैं, तो उनके बच्चे बन करके आज नए वर्ष का आगाज़ हम लोग उनके आशीर्वाद को लेने से पहले उनके चेहरे पे वो मुस्कान लाई जा सके। और हम लोग बहुत ही सीमित संसाधन वाले लोग हैं और उस सीमित संसाधन को असीमित बनाने के लिए हमने शहर के बहुत सारे गणमान्य लोगों को रिक्वेस्ट किया और उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को और हमारे इस पहल को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। और उसमें मेदास परिवार, शांति स्थापना मिशन, साई नैना फाउंडेशन, विशाल वशिष्ठ जी, नीलम शर्मा जी, विजय सिंह जी और उनकी पूरी टीम, शुक्ला मैडम और मिश्रा मैडम, सभी ने अपना जो है आगे बढ़ कर के हमें सहयोग किया। नवीन महेश्वरी जी, इन सभी ने हमें इतना सपोर्ट किया जिससे कि हमारा आत्मबल और ज़्यादा बढ़ा और आज हम इस कार्यक्रम को सफलता के मुकाम तक ले जाओ। बहुत ऐसी रात ना आवे जिसमें बुजुर्गों को अपना घर छोड़ना पड़े। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में कहीं अखिल जी का पूरा साथ दे रही थी और इनका हर समय इस तरह सामाजिक कार्यों में कहीं ना कहीं साथ मिलता है। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को? बस मैं यही कहना चाहूँगी जो बुजुर्ग यहाँ पे हैं कोई ना कोई घर की परेशानी हमारे घर पे हमारे बुजुर्ग कितना प्यार देंगे, किसी को लेना प्यार। वाकई आपका कहना है कि हम यही कोशिश करना चाहते हैं कि आज इनके चेहरे पर एक मुस्कान आवे, लबों पर वो शब्द कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुदबुदाएं। तो अब चूँकि और भी लोग हमारे पास हैं, मैं सीधे सीधे लेकर चलता हूं। क्योंकि जब ये प्रोग्राम रचा गया तो सबसे पहले एक लोगो लगा हुआ है मिडास मौजूद हैं और मैं उनसे कहूँगा कि सर जब भी आपके पास प्रपोजल आया था तो क्या सोचकर आया और क्या सोचकर आपने? और क्योंकि उपेंद्र जी हर सामाजिक कार्य में कहीं ना कहीं शामिल और सम्मिलित और पूर्णतया रहते हैं। सर ये जब कार्यक्रम रचा गया बड़ा सोच समझ का लॉजिक रखा गया, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सारी टीम का कहीं ना कहीं इतना सहयोग रहा कि 1 वर्ष यानी 9 वर्ष का आगाज बुजुर्गों के साथ
तो क्या सोचकर रखा और क्या सोचकर आप यहाँ सर इन लोगों के साथ उपस्थित हैं? एक्चुअली अखिल खरे जी वैसे भी पूरी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो समाज से कुछ हटके ही करते हैं। यही वजह है पिछले 4-5 वर्षों से मिडास परिवार उनको हर कार्य में सहयोग कर रहा है। और आज 9 वर्ष पर ये जो इन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया, तो जब हम लोगों की चर्चा हुई तो उस पर भी हमारा वही जवाब था, ये पूरी तरह से मिडास परिवार साथ है। और बुज़ुर्गों के लिए आज हम लोग भले ही एक दिन के लिए आए यहाँ पर, उससे कुछ भला भला नहीं होना है जब तक निरंतर सभी लोग बराबर सहयोग ना करते रहें। किंतु बस ये सोच करके अधिक से अधिक लोगों को इनवाइट करने का प्रयास किया, एक ही दिन सही कम से कम एक अच्छी शुरुआत इन लोगों के आशीर्वाद ले करके हम लोग करें और जो खुशी इन लोगों को दे सकते हैं वो दें। और यहाँ आने पर बहुत कुछ महसूस भी किया। यह कार्यक्रम आज एक ज़रूर हुआ है, बट अब ये कड़ी मिडास परिवार की तरफ से कभी रुकने वाली नहीं है। ना ही वो किसी दिन का इंतज़ार करेगी, ना ही किसी त्यौहार का इंतज़ार करेगी। ये प्रक्रिया निरंतर यहाँ पर चलती रहेगी। और जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स वगैरह बैठते हैं, प्रॉपर यहाँ पर सभी का चेकअप, दवाइयाँ, निःशुल्क ट्रीटमेंट, वो सारी सुविधाएँ यहाँ पर मुहैया मिडास परिवार तरफ से कराई जाएगी। धन्यवाद सर। आना आज सार्थक हुआ और पहली पहल हमने अपनी कामयाब पाई कि मिडास की तरफ से यहाँ इन बुजुर्गों को सेवाएं निःशुल्क कुछ ना कुछ मिलती रहेंगी। इसी तरह मैं सभी संस्थाओं के जो व्यक्ति हैं उनसे भी यही आग्रह करूँगा कि कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते हैं कि हमने अपने जीवन का एक अंश उनको दिया। सर चूँकि संस्था का नाम ही शांति है और मिशन है, चूँकि और मिशन का मतलब हो गया कि बहुत दूर का लंबा टारगेट है। तो सर आपका आना ही हमारे लिए, और हम चाह रहे थे कि आप कुछ कहें जिससे लोगों को। सबसे पहले तो मैं आपके प्रो इंडिया परिवार और उसके दर्शकों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और A to Z ब्रांड कम्युनिकेशन के हमारे फाउंडर भाई अखिल खरे जी, निशा अग्रवाल जी, दीक्षित जी और यहाँ पर मौजूद सभी साथी मिडास परिवार के मिश्रा जी, दीपिका जी और विजय सिंह जी, उनकी पूरी टीम जिसने अपने पूरे सहयोग से और पूरे उत्साह के साथ आज बुजुर्गों के साथ में अपने नए वर्ष की शुरुआत की, जिससे नए हमारे यहाँ वृद्धाश्रम में रह रहे तमाम बुजुर्गों ने भी आज के दिन को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ एंजॉय किया। और शांति स्थापना मिशन लगातार ये नए वर्ष हो, किसी का हम लोगों की संस्था से जुड़े लोगों का जन्मदिन हो और भी तमाम मौके, जैसे भी कोई मौका मिलता है तो हम लोग ज़रूरतमंदों के बीच में ही जाकर कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो किसी वृद्धाश्रम में हो, अनाथ आश्रम में हो, महिला आश्रम में हो, या जहाँ भी इस तरीके के ज़रूरतमंद लोग होते हैं, हम लोग ऐसे मौके तलाशते हैं कि हम लोग खुशियाँ ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के बीच मनाएं। चूँकि 5 स्टार और बड़े बड़े तो हमेशा हुआ करते हैं, ज़रूरतमंदों के बीच अगर हम लोग कुछ करते हैं तो हमें खुद को आत्मसंतुष्टि मिलती है और उन लोगों के बीच पा करके अपने को भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। पूरी टीम ने आज जो मिलकर कार्यक्रम किया, इसके लिए अखिल खरे जी, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर आपको और आपके पूरे टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी यहाँ कवरेज करके और आज का दिन इन लोगों के बीच बिताया। इसके लिए पूरे प्रो इंडिया परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नहीं बताना पड़ता है कि मुझे मदद किसकी करनी है। जब आप ऐसे लोग भी रहते हैं तो कहीं ना कहीं इन वृद्धों को भी एक लगता है कि अब हमने जो एक परिवार छोड़ा है, वास्तविकता में हमारा दूसरा परिवार तैयार हो गया। मैं आ रहा हूँ हो गई थी और आपके गीतों में भी कहीं ना कहीं था, तो मैं तो चाह रहा था कि वो एक गुनगुनाता हुआ एक लाइन बोल दें और उसी से मैं समझ लूँगा कि इन बुजुर्गों के चेहरों पर एक बार मुस्कान और आएगी। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और जो भी लोग हैं उनको सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। साथ ही साथ A to Z ब्रांड ने और मिडास ने HF फाउंडेशन ने जो मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मैंने फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ वृद्धाश्रम में और जो अद्भुत अनुभव किया, मुझे लग रहा था कि मेरा परिवार मेरे साथ है इस वक्त। और मैं भावुक हो गई जैसा कि आपने अभी बोला, और बाकी तो सब लोग बोल ही चुके हैं कार्यक्रम के बारे में। इतना अच्छा प्रोग्राम रहा है, मैं क्या बोलूँ। बस ये आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे, इतनी ही कामना के साथ इस साल की शुरुआत हो गई है और ये बना रहेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है इस चीज़ का।
तो मंजिल छू ही लेंगे। और कहीं ना कहीं अगर बुजुर्ग भी हम पे आशीर्वाद बनाए रखते हैं तो हम निश्चित तकदीर बदल ही लेंगे। तो अभी अब कुछ लोग और भी हैं जो वाकई कहीं ना कहीं सम्मिलित होते हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज बुजुर्गों के बीच में आप आई और इन सब लोगों के साथ रही, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चूँकि आप तो बिल्कुल कह सकते हैं क्वीन रह चुकी हैं और इस उम्र में कुछ खिताब हासिल करना ये भी एक अपने आप में कहीं है। और आपको देखकर भी मुझे इस बात की तसल्ली है कि अभी बुजुर्ग हैं उस युवाओं के साथ। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के कार्यक्रम में? बहुत अच्छा लगा मुझे आज। बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। बुजुर्गों के साथ गुजार पहला दिन, हाँ, पहला दिन। क्या मतलब लोगों से क्या संदेश देना चाहती हैं? ये इसी तरीके से कंटिन्यूस करते रहें, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, इसी तरह से कंटिन्यूस होता रहे, इसी तरह का कार्यक्रम कंटिन्यूस होता रहे। और हमारे बीच में बहु चूँकि हमारे मित्र भी रहे हैं और बहुत सारे सहयोग भी उनका आपका रहा है और लगता है किंग मेकर की तरह चुपचाप रहते हैं, साइलेंट रहते हैं। तो चूँकि इन्हीं की जुबानी इस कार्यक्रम को उस अंजाम तक ले जाते हैं। सर बहुत अच्छा लग रहा है आज और आंखें भी नम हुई हैं कीर्ति जी का गीत सुन करके। और बहुत गर्व का विषय है कि आज मैंने अपने जीवन में आज पहली बार अपना समय पूरा वृद्धाश्रम दामोदर नगर में बिताया है। और अखिल जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ कि ऐसा आयोजन उन्होंने कानपुर की धरती पर किया है। और हमारे जितेंद्र भाई जी का भी और हमारे उपेंद्र जी जो मिराज के डायरेक्टर जी हैं उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि शहर की बड़ी बड़ी शख्सियत आज वृद्धाश्रम में आकर के समय बिताया है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आज के नौजवान पीढ़ी से कि एक बार आपको बागवां पिक्चर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उस पिक्चर में कहीं ना कहीं एक संदेश हमारे नौजवानों के लिए जाता है। यदि आज के समय में यदि हम अपने माँ बाप का सहारा नहीं बनेंगे तो आगे आने वाले समय में हमारे साथ भी वो घटित होगा जो आज हमारे माँ बाप के साथ हो रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, प्रो इंडिया चैनल के माध्यम से भी एक संदेश देना चाहता हूँ और 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सभी नौजवान लोगों के लिए। अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साथी जब मिलेंगे तो निश्चित घर से अब बुजुर्ग वृद्धाश्रम तक नहीं आएंगे। यही संदेश आज के दिन का कहीं ना कहीं बन रहा है। और वास्तविकता में जब इस तरह की क्रियाएं होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें कड़ियाँ जुड़ती हैं और हमारे बीच में वास्तविकता इस कार्यक्रम को बहुत दूर तक यहाँ तक लाने के प्रयास आपने किया था। प्रोग्राम से अच्छे नए वर्ष की शुरुआत हुई नहीं करती। सब लोगों को अपने माता पिता का बड़ा ही ध्यान रखना चाहिए, जब तक वो रहते हैं एक आशीर्वाद बना देना है। और अखिल जी और निशा जी ये जो नए नए कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं ये वाकई काबिल तारीफ़ है। इनसे जुड़े अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ हमें, लेकिन दिन पे दिन इनके नए नए कार्यक्रम देखकर इनके प्रति विश्वास और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। वाकई आज पहली पैदान पहला कार्यक्रम सभी लोगों ने संगठित होकर दिया और वो कार्यक्रम अपने आप में एक यूनिक कार्यक्रम था। लेकिन जब यूनिक कार्यक्रम में युवाओं का साथ ना मिले तो लगता नहीं है कि, क्योंकि मोदी जी भी तो कहीं ना कहीं कहते हैं भैया ये देश 90% युवाओं का बन रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में थोड़ा परिचय साथ में दे देते। नाम प्रेसिडेंट हाउस तक में रोशन किया। तो भैया इनके लिए तो जोरदार तालियां बनती है। क्या बात है। सर मैं यहाँ आपकी वाणी को रोकूंगा और मैं जानबूझकर, मुझे मालूम है कि जब मैं जुड़ता हूँ किसी से तो कुछ ना कुछ अधिकार भी मिल जाते हैं, तो मैं तो जानबूझकर आपको 9 तारीख के लिए मिडास परिवार की तरफ से जानबूझकर मैं आपको वहाँ